अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुहेब और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिसेंट कुछ वीक्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई हैं जिसमें लोगों का कंसर्न था कि दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी से रिलेटेड हमें गाइड किया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के थ्रू आप सबको गाइड कर देता हूं कि दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी में आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, और आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप दुबई में कैसे जॉब कर सकते हैं एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। तो इसके दो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। नंबर वन इज़ डाटा फ्लो और नंबर टू इज़ प्रोमेट्रिक, जिसे हम एग्ज़ाम्स भी कहते हैं, जो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसको क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप दुबई में फिज़ियोथेरेपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन, जो कि है डाटा फ़्लो। डाटा फ़्लो का मतलब यही है कि आपने कंप्लीट अपना जो डाटा है वो आपका फ़्लो होगा, यूएई के पास जाएगा। तो उसमें क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक स्टेप को सब स्टेप में करके डिवाइड बता देता हूँ। आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, आपके जो रिज़ल्ट कार्ड हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर मैट्रिक और एफएससी की जो मार्कशीट है वो आपने आईबीसीसी बोर्ड से रजिस्टर्ड करवा के अपने आप को वेरीफाई करवाना है। जैसे ही आप आईबीसीसी से वेरीफाई करवा लेंगे अपनी मैट्रिक और एफएससी की मार्कशीट, तो उसके बाद आपने आपकी बैचलर्स और मास्टर्स, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री भी आपको साथ लगानी पड़ेगी, जो कि आपने एचईसी से अप्रूव करवाना है। आपको पता है कि डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करने के लिए एचईसी की वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको वेरीफाई करवा लें। जैसे ही आपने अपने ये चारों डॉक्यूमेंट्स, आपकी एफएससी की मार्कशीट, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की जो आपकी डिग्रीज़ हैं और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको आपने वेरीफाई करवा लिया अपने कंसर्न बोर्ड से, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उसको फॉरेन अफेयर्स से आपने करवाना है वेरीफाई, और साथ में ही आपने यूएई की एम्बेसी से भी उनको वेरीफाई करवाना है। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। और इसमें एक और चीज़ जो आपने भूली नहीं है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि डीएचए के लिए मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 इयर्स या मोर। तो जिन लोगों का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस लेटर शो करेंगे, और ये मत भूलिएगा कि ये यहाँ पे कोई फेक लेटर नहीं चलेगा। जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा, दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हुए हैं जो कि जाके फिज़िकली चेक करते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे जॉब कर चुका है या फिर ये एक फेक चीज़ है। खैर, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर मेन पॉइंट। जैसे ही आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, तो आपने अपलोड कर देने हैं ये डीएचए की वेबसाइट के ऊपर। डीएचए की वेबसाइट पे आपने अपलोड करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, आपको वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा डीएचए की तरफ से कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने जैसे ही वेरिफिकेशन हो गई, आपके स्टेप्स जो क्लियर हो गए, आपके नंबर वन जो प्रोमेट्रिक है आपका, जैसे ही वो क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट आपने मूव कर जाना है उसके टेस्ट की तरफ। और टेस्ट के लिए आपने डेट चूज़ करनी है कि कौन सी डेट आपके टेस्ट के लिए आपको सूट करती है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। अच्छा, ये जो टेस्ट है इसमें 150 MCQs होते हैं, और 60% लेने वाला कैंडिडेट जो है वो इसको पास करेगा, वो क्लियर कर जाएगा ये डीएचए का एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें 600 MCQs वैसे प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट जगहों से मिल जाते हैं, जो कि आप मुझे भी कॉल करके मेरे से भी ले सकते हैं। 150 MCQs में से 60% आप ले लेंगे तो आपके दोनों स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। एंट्रेंस आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने जस्ट फ़ी पे करनी है रजिस्ट्रेशन, और आपको लाइसेंस जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के जो लाइसेंस आपके पास आएगा वो इनएक्टिव होगा, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे होंगे। तो जब तक आप दुबई की किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में या किसी भी फर्म के साथ जॉब स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपका लाइसेंस इनएक्टिव रहेगा। जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी, आप उसको एक्टिव करवाएंगे, और वो ड्यूटी है आपके एम्प्लॉय की जो आपको हायर कर रहा है। सही है। और अब कैसे आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन, उसके दो स्टेप्स हैं, ये दो प्रोसेस आप कह लें। नंबर वन ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के ट्राई कर सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव को कह सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो पुट कर ले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप किसी कंसल्टेंट को कह सकते हैं। और नंबर टू स्टेप है जो सबसे ऑथेंटिक है, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो ये है कि आप विज़िट वीज़ा पे ख़ुद यूएई जाएं और वहाँ जाके ख़ुद जॉब सर्च करें, क्योंकि वो सबसे ऑथेंटिक चीज़ है। आप ख़ुद फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जॉब के चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 लोगों को देखा है जिन्होंने डीएचए हासिल करने के बाद विद इन 1 मंथ उनकी जॉब लग गई है, और वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है फॉर्म के ऊपर, लेकिन मिनिमम मैंने जो सुना है वो 4000 to 5000
درہمز جو ہے نا وہ اس کی سیلری ہے. تو اگر کسی کو اس میں کنسلٹیشن چاہیے یا کوئی اور کسی کا کویشچن ہو تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.